गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी, तो सेकेंड यूनिट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हैं, या इसे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने का तो इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी को समझने के लिए श्रम बल और कार्य बल के बीच अंतर समझना अति आवश्यक होता है। तो ये तो बात हो गई बेरोजगारी की कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की परिभाषा की। तो राफिन तथा ग्रेगोरी के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा, या जो सक्रिय ढंग से कार्य करने की तलाश में है, या जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। ये बात हो गई हमारी बेरोजगारी की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार की कि बेरोजगारी आखिर कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 है सामान्य बेरोजगारी। यह वह स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है परंतु उसे कोई भी रोजगार नहीं मिल पाता है। सेकंड है स्वैच्छिक बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा हो लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मनपसंद रोजगार के लिए किसी अन्य रोजगार को छोड़ता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य है जो वो टीचिंग लाइन में रह करके और उसको कोई और नौकरी मिल रही है, किसी कंपनी में कोई जॉब मिल रही है लेकिन वो टीचिंग करना चाहता है, तो वो कंपनी वाली जॉब छोड़ देगा क्योंकि उससे उसकी मनपसंद जो जॉब है वो है टीचिंग की, क्योंकि वो टीचिंग लाइन में है। कई बारी ऐसी मजबूरी फंस जाती है लोगों की लाइफ में कि उन्हें जिस भी प्रोफेशंस में वो होते हैं वो काम ना करके उन्हें दूसरा प्रोफेशन का काम जो है वो चुनना पड़ता है। तो स्वैच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति अपने मनपसंद रोजगार के लिए किसी अन्य रोजगार को छोड़ देता है। थर्ड है अक्षमता बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होता है तब इस प्रकार की बेरोजगारी को हम अक्षमता बेरोजगारी कहते हैं। फोर्थ है संरचनात्मक बेरोजगारी। जब किसी राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण रोजगारों का अभाव होता है तब उस बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिफ्थ है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी राष्ट्र में किसी भी कार्यस्थल पर आवश्यकता से ज्यादा लोग नियोजित हो तो इस स्थिति में जो आंतरिक कार्य बल है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। अगर कुछ लोगों को कम भी काम दिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। 6 है मौसमी बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी के अंतर्गत कार्य समूह को साल में कुछ ही महीनों के लिए कार्य मिलता है तथा बाकी महीने उसे कोई कार्य नहीं मिल पाता है। 7 है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इस प्रकार की बेरोजगारी में शिक्षित कार्य समूह के लोग रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेरोजगारी का मापन कि आखिर हम मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेरोजगारी को मापने के लिए वर्ष 1970 में भगवती समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए 3 तरीकों को बनाया गया। पहला है दीर्घकालिक बेरोजगारी, दूसरा है साप्ताहिक बेरोजगारी और तीसरा है दैनिक बेरोजगारी। तो दीर्घकालिक बेरोजगारी, यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन रोजगार नहीं मिलता तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है।
वर्तमान में इस 183 दिन के मानक को बदलकर 273 दिन कर दिया गया है। सेकेंड है साप्ताहिक बेरोजगारी। यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन का काम ना मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड है दैनिक बेरोजगारी। यदि किसी को प्रतिदिन आधे दिन का काम ना मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी में रखा जाता है। अब बेरोजगारी जो है वो एक समस्या के रूप में देखी गई है हमारी देश में। तो जब कोई समस्या होती है तो उसके कुछ कारण भी होते हैं। तो इसी प्रकार से बेरोजगारी के भी कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान में बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है, जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी को बहुत बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग 11% जनसंख्या बेरोजगार है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि रोजगारों के अवसरों की वृद्धि से कम है, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। सेकेंड है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की सभी स्थितियों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर अपना प्रभाव डालती है। बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण जो है वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से आश्रय शिक्षा के अभाव यानी अशिक्षा से है, जो किसी भी देश के युवाओं के लिए आवश्यक होती है। भारत की शिक्षा प्रणाली में केवल साधारण एवं साहित्यिक शिक्षा ही दी जाती है तथा इसमें प्रायोगिक विषय वस्तु का अभाव पाया जाता है। एक अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाने के कारण व्यक्ति एक अच्छा रोजगार हासिल नहीं कर पाता है। यही कारण है कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट है तीव्र उदारीकरण। उदारीकरण भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण रहा है। इसके अंतर्गत नए नए व बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की गई है। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन हुए, जिसके चलते उद्योग धंधों के कारण विदेशी मुद्रा भंडारों को तो बढ़ावा मिला है, परंतु इससे छोटे उद्योग धंधों को चलाने वाले मजदूरों को बेरोजगारी से संबंधित बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है निर्धनता। निर्धनता किसी भी व्यक्ति के बेरोजगार होने का एक प्रमुख कारण है। भारत में निर्धनता के कारण लोगों को उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा निर्धन व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा से भी वंचित रह जाता है, जिससे वह एक अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है और बेरोजगार रह जाता है। तो ये तो हो गई बात प्रमुख कारणों की। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के परिणाम की। तो बेरोजगारी के निम्न परिणाम हैं। मानव शक्ति का अव्यय कार्य करने योग्य व्यक्ति जब बेकार होता है तो उसका श्रम व्यर्थ होता है। इस तरह से बहुत से बेरोजगारों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट सेकंड है आर्थिक विकास में बाधा। तो कृषि में निहित बेरोजगारी अन्य बेरोजगारी से बचत शून्य हो जाती है, क्योंकि आय कम होती है। पूंजी का निर्माण और विनियोग नहीं हो पाता, इससे देश के आर्थिक विकास में रुकावट आती है। थर्ड है संसाधनों की बर्बादी। देश में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है, प्रशिक्षण पर भी खर्च होता है, परंतु बेरोजगारी के कारण ये सब व्यर्थ हो जाता है। सामाजिक समस्याएं। बेरोजगारी मानसिक और सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। बेरोजगार असंतुष्ट और परेशान होते हैं, जिससे वो चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी, नशा आदि बुराइयां समाज में बढ़ती चली जाती हैं। राजनीतिक अस्थिरता। तो बेरोजगारी के कारण एक बड़ा जनसमूह सरकार के विरुद्ध हो जाता है, उसमें असंतोष और आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये स्थिति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है, जिसके कारण सरकार पर सदा संकट बना रहता है। तो मैंने आप लोगों को बेरोजगारी के परिणाम, उसके कारण, उसका मापन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसका मीनिंग बता दिया है।